अर्जुन द्वारा वृषणसेन का वध। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी के साथ। आई होप आपको कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए साथियों, सुनते हैं नई कहानी आप सभी के लिए। तो कहानी का आनंद लीजिए। वृषणसेन का पराक्रम। राजन, तत्पश्चात कर्णपुत्र वृषणसेन ने लोहे के बने हुए 3 बाणों से शतानी को घायल कर दिया। फिर उसने अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बीत डाला। अलौकिक पराक्रम करने वाले वृषणसेन के इस कर्म को देखकर समस्त कौरव सेना हर्ष से भर गए और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। परंतु जो अर्जुन के पराक्रम को जानते थे, उन्होंने निश्चित रूप से यह समझ लिया कि अब यह वृषणसेन आगे की आहुति बन जाएगा। तदंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले मानव लोक के प्रमुख वीर किरीटधारी अर्जुन ने समस्त सेनाओं के बीच मातृ कुमार नकुल के घोड़ों को वृषणसेन द्वारा मारा गया और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत घायल हुआ देख युद्ध स्थल में वृषणसेन पर धावा किया। वृषणसेन उस समय कर्ण के सामने खड़ा था। वृषणसेन और अर्जुन का भीषण युद्ध। महासमर में सहस्त्रों बाणों धारण करने वाले भयंकर नववीर महारथी अर्जुन को अपनी ओर आते देख कर्ण कुमार वृषणसेन भी उनकी ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पूर्व काल में नमुची ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। फिर महानुभावी कर्ण पुत्र वीर वृषणसेन युद्ध स्थल में कुंती कुमार अर्जुन को तुरंत ही एक तीखे बाण से घायल करके बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे नमुची ने इंद्र को बींद कर सिंहनाद किया था। इसके बाद वृषणसेन ने भयंकर बाणों द्वारा अर्जुन की बाई भुजा मूल भाग में पुनः प्रहार किया तथा 9 बाण से श्री कृष्ण को भी चोट पहुंचाकर 10 बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को फिर घायल कर दिया। वृषणसेन के चलाए हुए उन बाणों द्वारा पहले ही आहत होकर श्वेतवाहन अर्जुन के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत हुआ। फिर उन्होंने मन ही मन कर्ण कुमार के वध का निश्चय किया। तदंतर किरीटधारी महात्मा अर्जुन ने युद्ध स्थल में कर्ण पुत्र के वध का दृढ़ निश्चय करके अपने ललाट में स्थित भौं को क्रोधपूर्वक 3 जगह से टेढ़ी करके युद्ध के मुहाने पर शीघ्रतापूर्वक बाणों का प्रहार आरंभ किया। उस समय उसके नेत्र कुछ लाल हो गए थे। वे यमराज जैसे शत्रु को भी मार डालने में समर्थ थे। अर्जुन का रोषपूर्वक कौरवों से संवाद। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सब वीरों को लक्ष्य करके कहा, कर्ण, आज युद्ध स्थल में मैं तुम्हारे देखते देखते उस उग्र पराक्रमी वीर वृषणसेन को अपने पहने बाणों द्वारा यमलोक भेज दूंगा। मेरा वेगशाली वीर पुत्र महारथी अभिमन्यु अकेला था, मैं उसके साथ नहीं था। उस अवस्था में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया था। तुम्हारे उस कर्म को सब लोग खोटा बताते हैं, परंतु आज मैं तुम सब लोगों के सामने वृषणसेन का वध करूंगा। रथ पर बैठे महारथियों, अपने इस पुत्र को बचा सको तो बचा लेना। मैं अर्जुन आज रणभूमि में पहले उग्र वीर वृषणसेन को मारूंगा, फिर तुझ विवेक शून्य सूत्रपुत्र का भी वध कर डालूंगा। कर्ण, तू ही इस कलह की जड़ है। दुर्योधन का सहारा मिल जाने से तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। आज रण क्षेत्र में मैं हठ पूर्वक तेरा वध करूंगा और जिसके अन्याय से यह महान संहार हुआ है, उस नराधम दुर्योधन का वध युद्ध में भीमसेन करेंगे। अर्जुन द्वारा वृषणसेन का वध। राजन, ऐसा कहकर महात्मा अर्जुन ने अपने धनुष को पहुंचा और कर्णपुत्र वृषणसेन का वध करने के लिए युद्ध में उसी को लक्ष्य बनाकर बाणों का प्रहार आरंभ किया। किरीटधारी अर्जुन ने हंसते हुए से 10 बाणों से उसके मर्म स्थलों में निर्भीक होकर आघात किया।
फिर 4 तीखे शूलों से उसके धनुष को, दोनों भुजाओं को तथा मस्तक को भी काट डाला। अर्जुन के बाणों से आहत हो बहु और मस्तक से रहित होकर वृषणसेन उसी प्रकार रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सुंदर फूलों से भरा हुआ श्रेष्ठ एवं विशाल शाल वृक्ष हवा के झोंके खाकर पर्वत शिखर से नीचे जा गिरा हो। शीघ्रतापूर्वक कार्य करने वाला सूतपुत्र कर्ण अपने बेटे को बाण विद्ध को रथ से नीचे गिरते देख पुत्र के वध से संतप्त हो उठा और रोष में भरकर रथ के द्वारा अर्जुन के रथ की ओर तीव्र वेग से चला। अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने ही युद्ध में श्वेत वाहन अर्जुन द्वारा मारा गया महामनस्वी कर्ण को महान क्रोध हुआ तथा उसने श्री कृष्ण और अर्जुन पर सहसा आक्रमण कर दिया। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।